नमस्ते। तो दुनिया में कोई भी उतार चढ़ाव होता है तो उसका असर आपको शेयर बाजार पे दिखाई देता है। बहुत सारे उदाहरण आप जानते हैं। रूस यूक्रेन का वार होगा, दुनिया में कई तरह की घटनाओं के लिए कैलिफोर्निया में आग लग जाए तो आप देखेंगे कि आपके शेयर बाजार पे फर्क पड़ जाता है। फिर ऐसे में अगर देश का बजट पेश हो तो शेयर बाजार पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो कैसा पड़ेगा, और आने वाले दिनों में आज जो बजट पेश हुआ है उसका असर कैसा पड़ेगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं सीए विकास आर सहाय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एमडी और सीईओ हैं वी कैप मनी के मोतीलाल ओसवाल के साथ पार्टनरशिप में। बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल, आज बाजार के लिए आप लोगों ने क्या सोचा था? मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन थी पहले से? हाँ, अगर आप शेयर बाजार के लोगों के हिसाब से सोचेंगे तो हम लोग बाजार से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स में कुछ उनका अनाउंसमेंट होगा। ठीक है। तो उसमें बाजार ऐसा कुछ अनाउंसमेंट आया नहीं। और कैपेक्स को लेके हम लोगों के दिमाग में था कि कैपेक्स में एक बड़ा खर्चा बजट बनाएगी गवर्नमेंट, जो पिछले बार से थोड़ा कम है, बट गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो संतुलन देना चाहिए, बैलेंस देना चाहिए, तो उसके हिसाब से बाजार ने फिर उसको वेलकम किया। वेलकम इस तरीके से किया कि ये पूरे बजट को आप देखेंगे ना तो ये बजट पूरा कंजप्शन बेस्ड पे किया गया कि लोगों के पास में पैसा कैसे आए, और लोग वो कौन से लोग हैं जो मिडिल क्लास के लोग हैं। राइट। तो पूरा बजट को देखेंगे तो मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स और मिडिल क्लास एंटरप्राइजेस, ये पूरे बजट को फोकस किया गया। जो 12 लाख रुपए तक के जिनकी सैलरी है या जिनकी इनकम है उनको टारगेट किया गया। उनका जो पैसा बचेगा 80,000 रुपया उनका साल का बचता है, उस हिसाब से उनका टैक्स फ्री होगा, तो रुपया वो कंजम्पशन में यूज करेंगे। और जो मिडिल इंटरप्राइजेज है, एमएसएमईज है, उन लोगों को भी क्रेडिट गारंटीज बढ़ाए गए। 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपया किया गया है ना। ये आने वाला टाइम में 1.5 लाख, नेक्स्ट 5 years में 1.5 लाख करोड़ का बजट है ये मोटा मोटी। तो ये पंपिंग होने वाला है सिस्टम में। तो इस कारण से बाजार ने, आप बाजार का जब उतार चढ़ाव देखेंगे तो बाजार ने इसको बहुत वेलकम किया इस चीजों को। ठीक है कि आया। ठीक है। उसके बाद फिर बाजार को फ्लैट बंद होना वो नजर आता है। अच्छा, एक जो 1 साल लगता है अगला बजट पेश होने में, और जो शेयर बाजार से जुड़े हुए लोग हैं फिर वो पूरे 1 साल वेट करते हैं कि अब अगली बार अगर ऐसा होता है तो फिर हम ऐसा करने लगेंगे। तो जो वो 1 साल का वेट था, हालांकि एक अधूरा बजट हमने पिछले साल भी देखा था, लेकिन पूर्णकालिक जो बजट है वो हमने 1 साल बाद ही देखा है, और मोदी 3.0 का पहला बजट है। जो उम्मीद लगाई जाती है उस पर खरा उतरता हुआ नजर आता है। आप अगर देखेंगे सरकार के पास ऑप्शंस क्या था, तो सरकार ने बेस्ट ऑप्शंस दिया है। ठीक है। सरकार के पास जितने रिसोर्सेज थे ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में, आप पूरे वर्ल्ड को देखेंगे तो पूरा इकोनॉमी स्लो डाउन में जा रहा है। हमारे भी भारत में लास्ट क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर का अर्निंग्स अच्छा नहीं आया है। ये मार्च क्वार्टर्स की अर्निंग भी स्लो डाउन है, जिसको ऑलरेडी बाजार ने डिस्काउंट भी किया है। ठीक है। एक ग्लोबल सबसे बड़ा भी इवेंट्स ट्रम्प का है कि ट्रम्प क्या एक्शन लेने वाले हैं। राइट। वो एक बड़ा ग्लोबल इवेंट्स है जिसपे बाजार निर्भर करेगा। तो सिर्फ बजट एक फैक्टर नहीं होता है 1 साल के लिए, कि बजट एक बेस बना देता है, एक आधार बनाता है मार्केट के लिए कि ये हमारा फोरकास्टिंग है, हम ऐसे से करने वाले हैं। राइट। उस पर बाजार रिएक्शंस देता है, बट बहुत सारे इवेंट्स हैं जो बाजार को कंसिडरेशन में लाते हैं। अच्छा, थोड़ा डीप में चलते हैं, एक बार इवेंट्स पर भी जिक्र करते हैं। जैसे एक सैलरीड अकाउंट वाली हमने बात कही कि 12 लाख रुपए तक में उन लोगों को जो रियायत मिली है वो रिबेट करके 0 करा सकते हैं, उसको बाजार ने वेलकम ऑलरेडी किया है। राइट। इसके अतिरिक्त कई सारे किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड में योजना 3 लाख से 5 लाख किया गया। करेक्ट। तो क्या आपको लगता है जो अन्नदाता ज्ञान करके इसका पूरा थीम या टैगलाइन रखा था, जिसमें ए का मतलब है, तो एक प्रधानमंत्री की जनधन योजना भी है, इन चीजों से शेयर बाजार को फर्क पड़ते हुए नजर आता है? कभी पड़ता है सर। ये रूरल इकोनॉमी में एक रूरल इकोनॉमी है इंडिया का, जो पूरे इक्विटी मार्केट में आप देखेंगे तो 30% अभी भी स्टेक वहां से आता है। 30%। राइट। तो ये रूरल इकोनॉमी को बूस्टअप करने का एक तरीका है, जो अभी प्रधानमंत्री ने 100 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना है कि वहां पे हम एक ऐसा फैसिलिटेशंस बनाएंगे पार्टनरशिप मॉडल पे स्टेट के साथ, जिससे ये अल्टीमेटली रूरल इकोनॉमी को बूस्टअप करेगा, बूस्टअप मिलेगा। तो ये इकोनॉमी में फायदा होता है। ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी इस बजट में कई सारी बातें कही गई हैं, उसमें कई सारे फंड जोड़े गए हैं, और आईआईटी और जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें मेडिकल के कॉलेज में सीटों को बढ़ाना हो, या उनको जो स्टार्टअप्स हैं, एमएसएमई हैं, उनके जो गारंटी कवर होता है जो उनके लिए,
उसको बढ़ाना हो, तो जो आपने शुरुआत में ही इस बात को रखा कि कंजम्पशन को बहुत ज्यादा फोकस किया गया है और बाजार में और ज्यादा पैसा डालने को फोकस किया गया है। इससे अगर हम लेकर के चलें कि बाजार का अपना एक अंक होता है कि भाई ये अंक छू लेगा बाजार, आपको कुछ ऐसा नजर आता है कि यह बजट हमें कहां तक लेके जा रहा है? देखिए, शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। ओवरऑल आप इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बात करेंगे, ठीक है, तो वी ऑल आर वेरी बुलिश ऑन द इंडियन मार्केट्स। इंडिया बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। और फिर हम उसी कंजप्शन स्टोरी पे आते हैं। पूरा बाजार क्या है ना, कंजप्शन और सप्लाई पे चलता है, डिमांड और सप्लाई पे चलता है, राइट। तो कंजप्शन स्टोरी इतना बड़ा है, यंग पॉपुलेशन है इंडिया का, और पर्टिकुलरली इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो गवर्नमेंट ने ये बजट पंपिंग किया, ये जो मनी सप्लाई करने की कोशिश की है, तो इससे हमको लगता है कि एक अच्छा बेस बना है। और पिछले बजट में जो कैपेक्स का दो लगातार 2 बजट देखेंगे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेक्स पे खर्चा किया मोदी ने। तो ये आने वाले टाइम में 3 to 5 years इंडिया मार्केट बहुत बड़ा है, तो इंडिया में बेट लगाना चाहिए, इंडिया में बेट लगाने की तरफ जाना चाहिए, राइट। एक बार बात करेंगे टीडीएस की, तो टीडीएस पर इस बार ये नजर आया है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए तक, जो पहले 50,000 था उसको बढ़ा करके अब 1 लाख तक उन्हें रियायत दी जाएगी। सीनियर सिटीजन्स का कोई रोल होता है शेयर बाजार के उतार चढ़ाव में? बहुत कम रोल होता है। एक्चुअल में जब सीनियर सिटीजन होते हैं उन लोग अप्रत्यक्ष रूप से बाजार में आते हैं। अच्छा, वो लोग सेफ्टी चाहते हैं, और होना भी चाहिए कि भाई उनको कवर होना चाहिए। तो नॉर्मली एसआईपी और एसडब्ल्यूपी के थ्रू आते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू या एसडब्ल्यूपी के थ्रू आते हैं। अच्छा अच्छा, तो पैसिव रहते हैं वो लोग, तो डायरेक्ट उनका इम्पैक्ट नहीं होता है बाजार पे, इनडायरेक्टली रिटेल मनी के थ्रू पैसा। एक बात ये की जा रही है कि एलआईसी के लिए जो पैसे रखे रहते थे, चाहे वो पैसा हो, चाहे गोल्ड को लेकर के ये था कि जो रखे रहते थे वो पैसा हो, अभी सरकार प्रयास कर रही है कि जो पब्लिक में रखा हुआ पैसा है उसको लेकर के बाजार में कंजम्पशन की तरफ लेकर के जाए, जो इस बजट में भी वही दिशा दिखाई देती है। उससे बाजार को मिल रहा है फायदा? हाँ, बाजार को फायदा मिलेगा। अच्छा, बस देखिए, बाजार अभी आप देखेंगे पिछले 3 महीना में एफआईआईज ने 1.5 लाख करोड़ रुपए के सेलिंग्स किया है, राइट। ये अगर 5 साल पहले का सीनियर तो बाजार ऐसे बहुत टूट जाता। अच्छा, तो बाजार क्यों मजबूत रहा? क्योंकि हमारा रिटेल का पैसा था, हम एसआईपी के थ्रू पैसा 45,000 करोड़ रुपया पर मंथ डाल रहे हैं, मार्केट में डाल रहे हैं। अच्छा, राइट। तो ये बड़ा पैसा है जो इस चीज को बैलेंस किया हुआ है बाजार को। और स्टिल अभी मेरा तो ये लोगों को बोलना होगा, अभी जैसे दिसंबर में एक फिगर आया है कि एसआईपी बहुत लोगों ने कम किया है, रोका है, राइट। लेकिन मेरा तो बहुत स्ट्रांगली सजेशन है लोगों को कि अगर आपके पास पैसा है तो एसआईपी में पैसा, एसआईपी की तो रूट कीजिए। और तो ये सही समय है इसके लिए? एकदम सही समय, राइट टाइम है इंडिया में पैसा लगाना, इक्विटी में पैसा लगाना। ये राइट टाइम है इक्विटी और इंडिया के एसआईपी में लेकर के जाने का। अभी हाल ही में हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने खुद ही एक शेयर बाजार से जुड़े हुए शख्सियत के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया, तो काफी लंबा इंटरव्यू उसमें उन्होंने किया। तो ये नजर आता है कि भारत जो देश है वह अपने जो शेयर बाजार है उसको और स्ट्रेंथन करने की तरफ देख रहा है। इस बजट से आपको कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स नजर आते हैं कि यहाँ पर हमारा शेयर बाजार और मजबूत होने जा रहा है? ये जो स्पेसिफिक बजट के बारे में बोलेंगे, इस फाइनेंशियल ईयर का जो बजट अभी आज प्रेजेंट हुआ है, इसमें सबसे बड़ी स्टोरी टूरिज्म का है और कंजम्पशन स्टोरी है। ठीक है। जैसे जो ऐसे सेक्टर जो टूरिज्म पे है, जैसे होटल इंडस्ट्री है, होटल 100-100 होटल्स टूरिज्म पे इन लोगों ने बनाया है कि भाई इतने हम लोग इको टूरिज्म करेंगे, राइट। ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे 2 बेनिफिट है। डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, करेक्ट। और सेकेंडली क्या होगा कि उनसे जो एंसिलरी चीजें हैं, जैसे लीकर है, लीकर से भी टैक्स गवर्नमेंट को रेवेन्यूज आता है, स्ट्रेंथ होता है, इकोनॉमी मजबूत होता है। दो लीकर इज नॉट गुड फॉर दिस, बट द इकोनॉमी के लिए लीकर, राजस्व की बात कहाँ से पैसे आ रहे हैं। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि कंजप्शन स्टोरी, मतलब जो ऐसे शेयर्स जो गोदरेज कंज्यूमर है, कोई ऐसा शेयर्स का नाम ही लेना चाहिए जो कंजम्पशन पे फोकस्ड है, बेस्ड है जी, और जो होटल इंडस्ट्री की तरफ इंडिकेट करते हैं, तो ये बजट उसके हिसाब से है, उस तरफ आगे ले जाता है। पर्टिकुलर अगर उस सेक्टर की बात करेंगे तो उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए नजर आता है। एक बार एक सवाल आपसे यह भी लेंगे कि बतौर सीए, आप एक सीए भी हैं, जैसे शेयर बाजार तो हमने उसको डिस्कस किया, बतौर सीए जब आप एक अर्थशास्त्री के तौर पे एक अकाउंट्स कई सारे आप हैंडल करते हैं, कई सारे बिजनेसमैन्स को देखते हैं और ये बजट देखते हैं, तो बतौर सीए अगर बाजार को एक तरफ कर दें, बतौर सीए आपको क्या इसमें नजर आता है?
अगर आप प्योर सीए के हिसाब से भी देखेंगे, अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से देखेंगे, रिटर्न फाइलिंग के हिसाब से ही देखेंगे, तो 100% शर्तिया ये चीज है कि जो बेनिफिट्स मिडिल क्लास को मिला है, ये शायद हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। 10 लाख तक हम लोग सोच रहे थे सब में, मीडिया में था कि 10 लाख तक का होगा, बट 12 लाख रुपया ये क्रांतिकारी बजट है प्रत्यक्ष कर के हिसाब से, डायरेक्ट टैक्स के हिसाब से। डायरेक्ट टैक्स में ये अपने तरीके का एक रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी बजट है। जी। इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी हमने कई सारे दवाओं से रिबेट और इस तरह की चीजें देखी हैं। बिल्कुल जी, ठीक है। तो एक बार विकास जी एक अंतिम कमेंट आपसे लेंगे। अगर हम ये कहें कि भाई आपको रेट करना है बजट को, 10 में से आप कितने अंक देना चाहेंगे? मैं 9 नंबर दूंगा, 9/10। तो 10 में से 9 नंबर आप इसको देते हैं। बहुत बहुत विकास जी आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बाजार से जुड़े हुए कई सारे सवालात लोगों के मन में क्लैरिटी आई होगी, और खास बात जो आपने कहा है कि सबसे वाजिब समय है, सबसे सही समय है। अगर कोई उहापोह में हो भी तो अब उसे आगे बढ़ करके करना चाहिए, कर लेना चाहिए। अपॉर्चुनिटी है, सेल लगा हुआ है। अच्छा, तो ये बहुत बेहद उचित समय है, जैसा कि एक सीए, माननीय सीए विकास जी ने हमसे शेयर किया। शुक्रिया आपका। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।